हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको क्लास 10th में चैप्टर जैव प्रक्रम में पोषण पर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है, पोषण, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, जीवधारियों को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग टहलने, कार्य करने एवं वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि के अनुरक्षण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण के उपरांत भोजन कोशिकाओं के जीवद्रव्य में विलीन हो जाता है। इसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन तथा जीवद्रव्य निर्माण में करती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण प्रत्येक जीवधारियों के जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा इन्हें उसी पोषक तत्व से ही प्राप्त होती है जो इनके समस्त जैविक कार्यों के लिए अनुरक्षण का कार्य करती है, जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होना, जीवद्रव्य का निर्माण होना, जटिल कार्बनिक पदार्थ शरीर के अंदर बनने वाली प्रक्रियाओं का निर्माण होना, जैसे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल, ब्लड और एंजाइम्स और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, हार्मोन्स, इन सभी का निर्माण और उनमें उन सभी प्रक्रियाओं में ऊर्जा इत्यादि का प्रयोग, ये सभी चीज पोषण के द्वारा ही होते हैं, जिससे उनकी जैविक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से कार्यरत होती रहती हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, आइए इस पर ध्यान देते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। ये तो आप जानते हैं कि प्रकृति में जो भी सजीव होते हैं उनमें ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता होती है, सबकी जरूरत होती है अपने वृद्धि विकास के लिए, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। स्वपोषी, परपोषी दो ऐसे पोषण के भाग होते हैं। स्वपोषी, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा H2O एवं सनलाइट हरे वर्णक पराहरिम में अवशोषित कर भोज्य पदार्थ ग्लूकोज, स्टार्च के रूप में निर्माण कर उसे संचित कर वृद्धि विकास करते हैं, तो इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ऐसे स्वभाव वाले हरे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं और वृद्धि विकास करते हैं। ये अपने पत्तियों के क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा वातावरण से CO2 और भूमि से जल, खनिज लवण इत्यादि को ग्रहण कर उनके पत्तियों में एक भौतिक क्रिया होती है। ये भौतिक क्रिया में 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 12 मॉलिक्यूल्स जल के और सनलाइट क्लोरोफिल पत्तियों में अवशोषित होने पर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है, जो एक भौतिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लेती है, जिससे पौधे वृद्धि विकास करते हैं। इसी प्रकार से कुछ जीवाणु भी, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में भी पराहरिम के समान ही कुछ वर्णक पाया जाता है,
यही जीवाणु जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार के रिएक्शन बनाते हैं जिसमें 12H2S प्लस 6CO2 और फोटोसिंथेसिस लाइट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S का कार्य कर निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने लिए भोज्य पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। इस प्रकार के जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं वे सल्फर जीवाणु, आयरन जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु होते हैं। मीथेन भी होते हैं जीवाणु जो मीथेन का संश्लेषण भी करते हैं। तो इस प्रकार इनके भी ये संश्लेषी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें 12H2S प्लस 6CO2 और रासायनिक ऊर्जा में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S बनाते हैं और संचित कर स्थिरीकरण कर लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा पोषण में हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए पोषण में पोषक तत्व का होना बहुत ज़रूरी है जिससे शरीर की वृद्धि विकास होता है। यानी हम भोजन से तो पोषण करते हैं लेकिन उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये दो पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं यानी एनर्जी ऊर्जा प्रदान करते हैं। और प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, खनिज लवण, ये हमारे जिसमें से प्रोटीन शरीर के ब्लड के निर्माण में, स्किन को डेवलप करने में हेल्प करता है, बॉडी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। विटामिन्स और खनिज लवण ये शरीर के कुछ सहायक रूप में अपूर्णता रोग को होने से बचाता है यानी अपूर्णता रोग को शरीर में उत्पन्न होने से बचाता है। तो ये कुल मिलाकर के पोषक तत्व हमारे शरीर के लाभदायक होते हैं। इनमें वाटर का भी बहुत महत्व होता है जिससे शरीर की जीवद्रव्य कोशिकाएं जीवद्रव्य का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण सहायक करता है, शरीर के समस्त अंग सुचारू रूप से जल को प्राप्त कर कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये पोषण के जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ही आवश्यक होते हैं और जिनका विघटन और जिनका डाइजेशन यानी पाचन ये एंजाइमों के माध्यम से शरीर के पाचन अंगों में सुचारू रूप से छोटे छोटे अणुओं में विखंडित होते हैं। फिर इनका अवशोषण होता है, फिर इनका स्वांगीकरण होता है और फिर ये शरीर कोशिकाओं में विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पोषण और पोषक तत्व का कार्य शरीर में ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होता है और कंटिन्यू लगातार शरीर के समस्त जैविक क्रियाओं के ऊर्जा प्रदान का कार्य करता है। तो ये था पोषण और उससे संबंधित पोषक तत्वों के कार्य। अब यहाँ पर हमने स्वपोषी के बारे में आपको बता दिए थे और उसमें पादप और विभिन्न जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ दूसरा भाग है परपोषी। तो आइए परपोषी पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं परपोषी होते हैं। ये समस्त प्राणी होते हैं। समस्त प्राणी में आप प्रोटोजोआ से लेकर के स्तनधारी तक जिनमें नॉन कार्डेटा कार्डेटा के भी सभी जंतु क्रम से आते हैं, तो सभी ये परपोषी होते हैं। लेकिन यूग्लिना भी एक जंतु माना जाता है लेकिन ये
पादप भी होते हैं, तो ये अपवाद है। अब परपोषी जीवधारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से ही भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधे से ही प्राप्त करते हैं, जबकि मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। तो एक दूसरे पर सभी निर्भर है, ये सभी परपोषी हैं। इस प्रकार के स्वभाव वाले परपोषी प्रकृति में 3 होते हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। मृतोपजीवी ऐसे जीव जिनमें देखते हैं राइजोपस है, कुकुरमुत्ता है, पेनिसिलियम है, ईस्ट है, ये मृतोपजीवी है, यानी सड़े गले पदार्थ, मृत शरीर पदार्थ पौधों के, जंतुओं के शरीर का अपघटन कर देते हैं और पोषित एवं वृद्धिशील होते हैं, वातावरण में उपस्थित बने रहते हैं, और जिससे जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा पोषक तत्वों का चक्रीकरण होता रहता है। ये कवक है। और कुछ जीवाणु होते हैं जो मृतोपजीवी स्वभाव होते हैं, हम मृत शरीर से ही भोजन प्राप्त करते हैं और विकसित बने रहते हैं। इसके पश्चात आइए आपको इसका दूसरा भाग है, इस पर भी ध्यान देते हैं। परजीवी, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जीवी शरीर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं जो वातावरण में किसी भी प्रकार से भोजन के माध्यम से या जल के माध्यम से या हवा के माध्यम से या मिट्टियों से या अदरवाइज किसी भी माध्यम से शरीर के अंदर या इंसानों द्वारा किसी इंसान में प्रवेश कर जाते हैं। तो इनका प्रवेश करना जीवित शरीर के पोषक कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोप्रोटीन का विघटन करते हैं और जिससे यह पोषित और वृद्धिशील होते हैं, और इसके इस प्रभाव के कारण पोषक शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये परजीवी कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जंतु प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, टीनिया सोलियम, लीवर फ्लूक, एस्केरिस इत्यादि होते हैं। इसके अलावा कुछ पादप भी परजीवी होते हैं। आपको पता है अमरबेल है, ओराबैंकी है, तो ये भी परजीवी होते हैं। कुछ जीवाणु भी जो मनुष्यों के शरीर में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला ट्रॉफी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ये सब भी जीवाणु जो होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ फंगस भी परजीवी होते हैं, एस्परजिलस नोटेटम, ट्राइकोफोटान, एस्परजिलस नाइजर, ये दाद का उत्पन्न करता है, दाद रोग उत्पन्न करता है मानव शरीर में, ये उनके फेफड़े को संक्रमण करता है। इस प्रकार से ये परजीवी होते हैं। परजीवियों में कुछ का डायग्राम दिया गया है, जैसे लीवर फ्लूक है, ये गाय भैंस मैमल्स में उनमें दस्त उत्पन्न करता है। टीनिया सोलियम है, ये बच्चों में भी रोग उत्पन्न करता है, मनुष्यों में, और साथ में यह जानवरों में। इसके अलावा एस्केरिस है, ये बच्चों में और ह्यूमन में भी उनके शरीर में एस्केरेसिस रोग उत्पन्न करता है। ये टीनियसिस रोग उत्पन्न करता है। वाउचीरिया बैंक्रॉप्टी, ये हम जानते हैं कि ये मानव शरीर में फिलपाओं, और यह है कस्कुटा अमरबेल जो एक पेड़ के तने से लगा हुआ लपट कर स्थित है और उससे यह पोषित और वृद्धिशील हो रहा है। इस प्रकार डिफरेंट टाइप्स के पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका थर्ड भाग है होलोजोई प्राणी संभोजी, ऐसे जीवधारी जो भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, ये
प्राणिसंभोजी, और इसी से रिलेटेड आप जानते हैं कि ये जंतु मैमल्स, प्रोटोजोआंस मैमल्स जिसमें नॉन कैरेटा कैरेटा के सभी जंतु इस वर्ग में आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पोषण के विधि और उसके स्वाभाविक संबंधित जीव हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।